एक मामला नहीं, हजारों ऐसे मामले मिलेंगे जहां पर बहुत दिनों से जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। और वो भी, अब जमीन मालिक जो है ना, पता है, जमीन मालिक डर से, अब वो व्यक्ति का वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर जो आएगा उसको क्या करेंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे, उसको मारेंगे। तो क्यों जाएगा? जो जमीन मालिक है डर से नहीं जा रहा है। और अगर वो जमीन मालिक आज जो है डर से नहीं जा रहा उस जमीन पर, तो वो व्यक्ति उस जमीन पर जो है खेती कर रहा है, वो व्यक्ति उस जमीन पर फसल लगाकर जो है एक तरह से जो भी है कमाई कर रहा है। अब आखिरकार कैसे इस जो जमीन है इसको हम प्राप्त करेंगे? कोई उपाय है? वो भी कानूनी तरीके से। देखें, ठीक है, मुझसे लड़ने में सक्षम नहीं है, वो वहां जाएंगे, वो मारपीट करने लगता है, कई बार ऐसा कर भी चुका है, घेर कर मारा, हम खुद माफी मांग कर आ गए वहां से कि हमें छोड़ दीजिए, जमीन नहीं लेना है हमको, यानी हमको नहीं चाहिए जमीन। हमारा जो है उसको मारा गया, पीटा गया, तो क्या होगा? लेकिन अगर वो आपकी जमीन है तो आप अपनी जमीन को प्राप्त कैसे करेंगे, कैसे आप अपनी जमीन को हासिल करेंगे, इसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, आज पूरा प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। तो अवैध कब्जा पर जो है एफआईआर जो करने की बात है, आखिरकार अवैध कब्जा को लेकर कैसे एफआईआर दर्ज होगा, पुरानी सीआरपीसी कानून जो है क्या कहता है, और नई जो है यानी बीएनएसएस कानून बात करें वो क्या कहता है, यानी कैसे आप इस जमीन को हासिल करेंगे। देखें, एफआईआर जो है, एफआईआर तो आपको करना चाहिए, और एफआईआर जो आप दर्ज कराएंगे, ठीक है, तो उसके साथ कुछ जमीन का दस्तावेज आप ये जाकर थाने में कहेंगे, ये आपका हो गया एफआईआर कॉपी में आवेदन, ठीक है, आवेदन हो गया। तो आवेदन हो गया, सही है, आवेदन के साथ आप क्या दे रहे हैं? आवेदन आप दे रहे हैं, आप अपने आप को जमीन का मालिक बता रहे हैं, तो उसके साथ आपको दस्तावेज देने होंगे। जैसे अगर जमीन की रजिस्ट्री हुई है तो जमीन का रजिस्ट्री देना होगा, जमीन का खतियान है तो जमीन का खतियान का कॉपी देना होगा। इसलिए ये आपके पास होना चाहिए। जमीन का जमाबंदी कायम हुआ है तो जमाबंदी का इंफॉर्मेशन देना होगा। जमीन का रसीद जो बेहद भी जरूरी है, ताकि आपका जमीन का रसीद जो है वो कट रहा हो। तो ये हो गया। और आसपास में साथ में जो लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनको भी ले लेंगे कि हाँ इनके साथ क्या हुआ। अगर मान लेते हैं पंचायत के कोई सदस्य जो लोग हैं वो आपके साथ जाने को तैयार हैं तो और अच्छी बात है। और वो बताएंगे कि कैसे आपकी जमीन को जबरन वो कब्जा करके रखे हुए हैं, और आज जो है उस जमीन पर वो जो है एक तो पहले फसल लगा रहे थे और आज जो है उस जमीन पर वो बाउंड्री कर रहे हैं। कृपया उसको रोका जाए फिलहाल, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरह के मामले में जो है ना पुलिस इंक्वायरी होगी, रोकने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी का लंबे समय से कब्जा है, बहुत दिनों से कब्जा है, तो पुलिस को ना और ना अंचल अधिकारी को, साफ साफ आप मेरी बातों को समझ लें, पुलिस हो या अंचल अधिकारी हो, उनको टाइटल साबित करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक आवेदन जो है वो तैयार करना है, ताकि आप आवेदन जो देंगे वो आवेदन यानी एसएचओ को आप देंगे। और आवेदन में आपको लिखना क्या है, सबसे बड़ी बात है। तो आवेदन में आपको जो है ना जमीन का विवरण बेहद जरूरी है। जैसे यहाँ पर विवरण में ये कह सकते हैं जमीन का खाता क्या है, जमीन का यहाँ पर खेसरा क्या है, या वही बात हो गया कि जमीन का जो प्लॉट नंबर है वो क्या है, और जमीन पर कब्जा किसने किया है, ये बेहद जरूरी है। कब्जा यहाँ पर जो है किसने किया है, और आप यहाँ पर क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, ठीक है। कार्रवाई जो है वो चाहते हैं, पुलिस से चाहते हैं कि क्या हो जाए। मतलब आज आप आवेदन दे रहे हैं तो ये बताएंगे ना वहां पर कि क्या चाहते हैं, और आपके अनुसार जो है अगर आप सही बोल रहे हैं तो आप चाहते हैं कि कब्जा वापस हो। मतलब ये जो है ना, आप चाहते हैं कब्जा वापस मिले। आप चाहते हैं कि जो बाउंड्री करा रहा है उसमें यहाँ पर जो है रोक लगे, ठीक है, रोक लगाना।
तो ये सब है, और आपके साथ मारपीट किया गया, इसके लिए जो है आप यहाँ पर कार्रवाई चाहते हैं। अब इसके लिए कानून है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। देखें, ये होता है ना कि जब कोई व्यक्ति जब मारपीट पे उतारू हो जाए, ठीक है, मारपीट पे उतारू हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में कानूनी कार्रवाई तो उस पर होना तय है। इसलिए कि अब वो मारपीट करेगा, किसी को गंभीर चोट लगेगा, तो कानूनी कार्रवाई तो उसके ऊपर होगी। तो फिलहाल उस पर जो है स्टे लगा दिया जाए, वो बेहद जरूरी है। इसलिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि स्टे अगर आप नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि वो व्यक्ति जो निर्माण कार्य है या घर बना रहा है वो करता रहेगा। इसलिए कि ये अगर यहाँ पर मजिस्ट्रेट के द्वारा देखें, आप जो देंगे तो पुलिस को आप आवेदन आपने पुलिस को दिया, लेकिन बाद में आपको वो आवेदन जो है यानी मजिस्ट्रेट को भी दे देना है। अब पुलिस के द्वारा से भी अनुरोध करना है। देखें, पुलिस के द्वारा भी सारा प्रक्रिया होता है, और मजिस्ट्रेट को आप डायरेक्ट अपने वकील के माध्यम से जो है इनसे कहेंगे कि वो जाकर यहाँ पर आवेदन दे दें। तो मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पर पूरा रोक लगा देंगे, और ये रोक जो लगा देते हैं ना, तो उस पर एक तरह से ये भी कह देते हैं कि 4 से जो अधिक लोग हैं, ठीक है, अधिक लोग वहां पर एकत्र नहीं हो सकते, ठीक है, वहां पर जो है एकत्र नहीं हो सकते, एकत्र जो है नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या होगा कि वहां पर शांति जो है भंग होने की संभावना है, किसी प्रकार का कोई घटना घट सकता है। तो ये जो कानून है ना, ये आप सुनने को बहुत दिनों से प्रचलन है, जो है सीआरपीसी की जो धारा है, सीआरपीसी की धारा 144 लगा दिया जाए, यानी 144 धारा का ये नियम प्रक्रिया। लेकिन हम आपको बता दें सबसे पहले कि अभी जो नया कानून है, यानी ये पुरानी कानून जो की बात करें सीआरपीसी, अब नया कानून हो गया है, तो धारा भी बदल चुका है, यानी अब नई धारा के तहत जो है कार्रवाई होगी। तो सीआरपीसी की धारा 144 आज भी सुनने को मिलेगा कि 144 हो गया जमीन पर, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, रोक लग गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, 144 लगा दिया। अब तो फिलहाल जब तक 144 का प्रक्रिया खत्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वही काम यहाँ पर जो है, यहाँ पर बीएनएसएस जो है, बीएनएसएस की धारा 163 सेम वही है, ठीक है। बीएनएसएस की जो धारा है, एसएस की धारा 163, यानी सेम वही है, कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो एक तरह से नया कानून में जब यह जो एक तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ना, बीएनएसएस की धारा 163, वही बात है यहाँ भी, यानी नया कानून में आपको ये देखने को मिलेगा। और जो पुराना कानून है वो है धारा 144, जमीन पर लग दिया जाता है, अगर लगा दिया जाता है तो आप अगर मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो इस पर अब रोक लगा दिया गया, और ये जब तक प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पास से खत्म नहीं होगा तब तक आप उस पर निर्माण कार्य अगर करेंगे तो ये एक तरह से इसका उल्लंघन होता है। यानी अगर आप जो है कोई व्यक्ति मान लेते हैं उल्लंघन कर दिया, ठीक है, 144 तो उल्लंघन कर दिया, तो सामने वाला देखेगा, तो सामने वाला तो एक सबूत जुटा लेगा कि देखिए ये कर रहा है उल्लंघन, उसका मान लेते वीडियो बना लिया, फोटो बना ले लिया और चला गया फिर थाना कि देखे यहाँ पर जो है, और आवेदन दे दिया कि 144 लगने के बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं मान रहा है, वो अपना दादागिरी कर रहा है। अब उस पर जो है उल्लंघन का तो आरोप लग चुका है, तब तो पुलिस आकर उसको अब जो है सैतने का काम करेगी पुलिस, जो है अब तो उसके ऊपर कार्रवाई तो करना तय है। इसलिए कि उल्लंघन करना अपराध है, और वो अपराध के लिए फिर आपको जो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आप जो है इस तरह से अगर परेशान हैं तो आप अपने जो वकील हैं उनसे बात करेंगे, उनको कहेंगे कि इस पर तत्काल जो है वो रोक लगा दिया जाए। और यहाँ पर जो है अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसका धारा 144 लगाने के बाद या धारा 163 बीएनएस की धारा 163 का उल्लंघन करता है, तो इसमें जो है यहाँ पर अधिक जो है 3 साल तक जो है 3 साल तक उसको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये होता पूरा प्रक्रिया।
तो ये भी कह सकता है जितना बड़ा उल्लंघन उतना बड़ा सजा। ये भी छोटा मोटा उल्लंघन है तो 1 महीना का भी जेल होगा, 1 महीने का जेल, ठीक है, और साथ में प्लस जो है जुर्माना जो भी लगा दिया जाए। थोड़ा गंभीर उल्लंघन है जो है उसमें 6 महीना जो है हो सकता है, प्लस जो है जुर्माना हो सकता है, और अधिकतम जो है 3 साल के लिए उसको सजा हो सकता है। इसलिए ये हो गया कि आपको जो है ना मजिस्ट्रेट के आदेश का आप पालन नहीं कर रहे हैं, और पालन नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कानूनी तौर पर सजा मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।